हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लेआउट तैयार किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राजधानी शिमला में सोलन, मंडी और बिलासपुर जिला के विधायकों के साथ बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए परिव्यय प्रस्तावित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रभावी वित्तीय प्रबंधन और संसाधन आवंटन के फलस्वरूप अगले वित्तीय विकासात्मक बजट 2022-23 के लिए 12,638 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। इस दौरान मंडी सदर से भाजपा विधायक और हाशिए पर चल रहे अनिल शर्मा ने अपनी ही सरकार को घेरा और कई मांगे रखी। विधायक प्राथमिकता बैठक के दौरान विपक्षी कांग्रेसी विधायक भी सरकार से नाराज दिखे। विपक्षी विधायकों का कहना है कि किसी भी प्राथमिकता पर सरकार कोई ध्यान नहीं देती और ना बजट का प्रावधान होता है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ये औपचारिकता मात्र है और विपक्ष सरकार को विदाई देने आया है। इससे पहले बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 4 वर्षों में हर क्षेत्र में विकास के अनेकों कार्य किए हैं और साथ ही समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण और राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस दौरान राज्य के विकास को और अधिक समावेशी और समग्र बनाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। अर्की से विधायक संजय अवस्थी ने कोल बांध जलाशय में जल क्रीड़ाओं को प्रोत्साहित करने और राज्य में सड़कों के निर्माण में सुरंगों को प्राथमिकता देने की मांग रखी। उन्होंने प्रदेश में नए पर्यटन गंतव्य विकसित करने की आवश्यकता भी जताई। साथ ही उन्होंने दाड़ला घाट और बागा में ट्रक यार्ड स्थापित करने की मांग की। विधायक नालागढ़ लखविंदर राणा ने विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के निर्माण में हो रहे विलंब पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के अंतर्गत अधिक निधि प्रदान की जानी चाहिए ताकि उनके क्षेत्र की अधिक से अधिक सड़कों को इस योजना के तहत लाया जा सके। उन्होंने विशेषकर सीमेंट कारखानों वाले क्षेत्रों में सड़कों का समुचित रखरखाव सुनिश्चित करने का आग्रह किया। दून से विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने कहा कि दून विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति मंडल को पाइपों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से दून विधानसभा क्षेत्र में उपमंडलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी के कार्यालय खोलने का आग्रह भी किया। उन्होंने क्षेत्र के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए उनके विधानसभा क्षेत्र के चंडी में स्नातक महाविद्यालय खोलने का भी आग्रह किया। सोलन के विधायक कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्यों में तेजी लाई जानी चाहिए। उन्होंने शहरवासियों की सुविधा के लिए सोलन शहर में समुचित पार्किंग के निर्माण का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन सायरी को शीघ्र कार्यशील किया जाना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र के किसानों की सुविधा के लिए वाकना घाट में सब्जी मंडी को सुदृढ़ करने का आग्रह भी किया है। झंडूता से विधायक जीतराम कटवाल ने मुख्यमंत्री से उनके क्षेत्र में और अधिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में 56 करोड़ रुपए की लागत की जलापूर्ति योजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। इस योजना का लोकार्पण आगामी महीनों में किया जाना है। उन्होंने मुख्यमंत्री से तलाई में जल शक्ति उपमंडल खोलने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां आरंभ की जानी चाहिए। बिलासपुर सदर के सुभाष ठाकुर ने क्षेत्र के लिए विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की घोषणा के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से बिलासपुर बस स्टैंड के स्तरोन्नयन का भी आग्रह किया है। उन्होंने विस्थापितों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए भी मुख्यमंत्री से आग्रह किया। उन्होंने बिलासपुर में परिवहन नगर स्थापित करने, बांदला में पैराग्लाइडिंग स्थल विकसित करने और बिलासपुर से बांदला तक रज्जू मार्ग बनाने का भी आग्रह किया। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिलासपुर में एक्वेरियम स्थापित करने का भी सुझाव दिया गया। श्री नैना देवी जी से विधायक रामलाल ठाकुर ने क्षेत्र के लिए विभिन्न जलापूर्ति योजनाएं संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री का
आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के किसानों के लिए सिंचाई सुविधा का समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं, विशेषकर जामली गांव, दामी घाटी योजनाओं इत्यादि के लिए उपयुक्त धनराशि उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर बल दिया है। करसोग के विधायक हीरालाल ने पिछले 4 वर्षों के दौरान करसोग क्षेत्र के समग्र विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने तत्तापानी के घाटों के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया ताकि इसे पर्यटन की दृष्टि से और अधिक विकसित किया जा सके। सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल ने मुख्यमंत्री से सुंदरनगर में फूड क्राफ्ट संस्थान खोलने और सुंदरनगर के सुकेत कैफे के सुदृढ़ीकरण का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निश्चित स्थानों पर घाटों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। क्षेत्र की ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। राकेश जम्वाल ने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निश्चित स्थानों पर घाटों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। क्षेत्र की ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निहरी चरखड़ी सड़क का कार्य शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। वहीं नाचन से विधायक विनोद कुमार ने कहा कि पिछले 4 वर्षों के दौरान नाचन क्षेत्र का समग्र विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से क्षेत्र को विकसित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। क्षेत्र में एक पर्यटन सूचना केंद्र खोला जाना चाहिए और यात्रियों की सुविधा के लिए चेल चौक में पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर मल निकासी सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाए। इसके अलावा द्रंग से विधायक जवाहर ठाकुर ने कहा कि जल शक्ति विभाग का एक मंडल थलोट में खोला जाना चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर सभी रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में ITI और अटल आदर्श विद्यालय खोले जाएं। उन्होंने कहा कि नगवाई और बरोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 108 एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाए। इसके अलावा अगर बात की जाए जोगिंदर नगर की, तो जोगिंदर नगर से विधायक प्रकाश राणा ने चौतड़ा में जल शक्ति मंडल और लड़भड़ोल में ITI की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने पुलिस चौकी लड़भड़ोल को पुलिस स्टेशन में स्तर उन्नत करने की घोषणा को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रमुख विकासात्मक परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाई जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो परियोजनाएं अंतिम चरण में हैं, उनका कार्य पूर्ण करने का विशेष प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने का भी आग्रह किया। इसके अलावा मंडी सदर से विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से सभी सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों का समुचित रखरखाव किया जाना चाहिए और महाविद्यालय के भवन का निर्माण समयबद्ध पूर्ण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर में वाहनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए मंडी बाईपास के कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से मंडी जिले के विभिन्न मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का भी आग्रह किया। इसके अलावा बल से विधायक इंदर सिंह गांधी ने इस अवधि के दौरान सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 115 करोड़ रुपए प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बल में लघु सचिवालय के निर्माण के लिए समुचित धनराशि उपलब्ध करवाई जाए। सुकेती खड्ड के तटीयकरण का भी आग्रह किया गया ताकि क्षेत्र के किसानों को राहत प्रदान की जा सके। उन्होंने बल में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया। सरकाघाट से विधायक कर्नल इंद्र सिंह ने कहा कि क्षेत्र की सड़कों का समुचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेयजल का समुचित वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए और सरकाघाट अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गेहरा के जीर्णोद्धार के लिए निधि उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने लोक निर्माण विभाग की पुरानी मशीनों को बदलने का भी आग्रह किया ताकि नई मशीनें खरीदी जा सके।